हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना केवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2015 का। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर पेपर में आए थे। आपका ये केवल हिंदी का प्रश्न पत्र ही नहीं, ये आपके केवीएस के लिए नहीं, सुपर टेट में हिंदी आती है, आपका बीईओ का आने वाला है उसमें हिंदी आती है, केवी में हिंदी आती है, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि लास्ट ईयर्स पेपर के चाहे कोई भी एग्जाम हो डीएसएसपी का हो, उसमें से रिपीट करते हैं सब क्वेश्चंस को, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो में आए हैं, अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखकर ज़रूर जाना। सबसे पहले है, किसी के डैश की मेरी आदत नहीं है, रिक्त स्थान को मुहावरे को पूरा कीजिए। तो किसकी आदत नहीं है, ये आप देखिए क्या है। किसी के, अब सबसे पहले आप लगा कर देखिए करा, किसी के खिल्ली उड़ाने की मेरी आदत नहीं, किसी के हाथ फैलाना की मेरी आदत नहीं है, या किसी के दांत पीसने, तो दांत पीसना तो कहीं नहीं बन रहा, किसी के ख्याली पकाना ये भी कहीं नहीं बनना। इसका आंसर है क्या है, आप भी समझ गए होंगे क्या है, कि किसी के सामने मेरी हाथ फैलाने की आदत नहीं है। यही बोली जाती है कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, ये मेरी आदत नहीं है। तो इसका सही आंसर है 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, देखो एक आ गया आपका मुहावरे से, मतलब केवी में चाहे आपका बीईओ चाहे आपका सुपर टेट हो, एक मुहावरा जरूर पूछा जाता है और बहुत ईजी होता है, जिसमें आप इजीली नंबर ले सकते हैं। अब आ गया एक संधि विच्छेद से, स्वागत का सही संधि विच्छेद कीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि क्या बनेगा, स्वागत, पहले देखिए कि कौन सी संधि है यहाँ पर। अब देखो ये होती है, तो कौन सी संधि होती है, यण संधि। कौन सी संधि होती है, यण संधि। तो क्या बनना है यहाँ पे, देखो सु प्लस वागत, ये कुछ नहीं बनता है ना, आता है यहाँ पे। स्वागत, तो यहाँ आ गया, ये भी गलत है। सब आगत, तो यहाँ पे स्वागत, ये भी गलत है। तो क्या बनता है सही, सु प्लस आगत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4। क्यों, क्योंकि आपको पता है ई उ री के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो ई या ई में बदले या ऊ में बदले, तो वहाँ यण संधि होती है और वहाँ पर सु प्लस आगत छोटा ऊ की हो जाता है। यहाँ पे और भी आप इसके उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हो गया यदि, यद्यपि, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, तो यदि प्लस अपि, ये लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम, अब देखो एक संधि विच्छेद से हो गया, एक मुहावरे से। आप टॉपिक नोट करते रहिए कि कौन से टॉपिक से बन रहा है। मदोन्नत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, और आपका सबसे अच्छा पैट में भी आ रहा है, तो आपके 3-4 पेपर में यहीं से आते हैं क्वेश्चन। मनोरथ शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, चुनिए। अब देखो समास आ गया, सबसे पहले एक मुहावरा, संधि, समास, सब कवर हो गए। तो मदोन्नत का क्या बन सकता है, मदोन्नत में मद प्लस उन्नत, मतलब मद प्लस उन्नत, ये बनेगा आपका मद प्लस उन्नत। तो कौन सा पद प्रधान है, दूसरा। जहाँ पर भी दूसरा पद प्रधान होता है, आपने पढ़ा होगा, मतलब अंतिम पद प्रधान होता है, वहां पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है। तो कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका, आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, इस वाक्य के लिए सही शब्द चयन कीजिए। अब आपने देख लिया, एक आ गया संधि से, एक समास से, एक मुहावरे से। अब आवश्यकता से अधिक धन का संचय जो आते हैं आपके वाक्य, इस तरफ से शायद एक शब्द चुनना होता है, तो वाक्य, तो कौन सा क्या कह लेते हैं, उसे कहते हैं, हमें याद ही करना होगा, उसे कहते हैं हम परिग्रह। क्या बोलते हैं, परिग्रह। नेक्स्ट है आपका, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का, अब देखो सब क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से हैं, तो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी भी आती है, इसमें से मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ड्स वो कराऊंगी। तो आपको पता है वैदेही भी ऐसे लिखते हैं, स्वयंवर भी ऐसे लिखते हैं, परीक्षा भी, लेकिन उज्ज्वल गलत है, इसमें जय भी आधा ही आता है, इसको ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है क्योंकि इसमें ही बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है, राधा ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है। अब देखो काल से भी आ गया, हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आया है। तो राधा ने खाना पकाया, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरे होने का, पकाया मतलब वो पका चुकी है, बीते समय का है, तो सामान्य भूतकाल, तो इसमें आपका भूतकाल है। तो कौन सा आएगा सामान्य भूतकाल में, क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा
यहाँ पे है राधा ने खाना पकाया, तो राधा ने खाना पका लिया, मतलब भूत भी है और सामान्य है कि पकाया, तो क्या हो गया सामान्य भूत। नेक्स्ट है आपका बिल्ली छत पर बैठी है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो बिल्ली छत पर बैठी है, इसमें क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट है, इसमें आपका अंडरलाइन नहीं दिया है तो यहाँ अंडरलाइन होगा। छत पर आता है तो कौन सा कारक होता है? आपको भी पता है कौन सा होता है, वहाँ पर होता है अधिकरण कारक। नेक्स्ट है आपका 23 है आपका, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? चिन्हित कीजिए। तो दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? हम हमेशा समास कहते हैं। क्या कहते हैं हम? समास। आपको पता है जब आपके दो जुड़ जाते हैं, एक प्रथम पद और उत्तर पद, जब वो दोनों पद जुड़ जाते हैं तो आपका क्या होता है? हमेशा समास बनता है। नेक्स्ट है पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? क्या उड़ रही है? पतंग, है ना। तो कौन सी क्रिया है यहाँ पर? पतंग उड़ रही है, तो यहाँ पर है आपकी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है आपका निम्न विकल्पों में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, छांटिए। अब देखो सबसे पहले पहाड़ का कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो कौन सा नहीं है इसमें? आपका पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं आपका गिरी होता है, अचल होता है, नग हो, भूधर, महीधर, है ना, शेल, नगपति, शिखर, अदरी, दूंग, धरणी, पर्वत आदि। मतलब क्या नहीं होता? बस यहाँ पर शैलजा दिया गया है, शैलजा नहीं होता है। देखो ये दिए गए हैं आपका। नेक्स्ट है गवार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए, तो गवार का क्या बनेगा? गव प्लस आर, तो क्या है यहाँ पे? प्रत्यय लास्ट में जो लगते हैं वो होते हैं आर। नेक्स्ट है आपका निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिसमें केवल विशेषण शब्द हो, तो किसमें है विशेषण शब्द? आपको दिख रहा है, तो आपका जो विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, जैसे काला भी, वह ऊंचा है और सुंदर भी, तीनों में यहाँ क्या है? विशेषण। लेकिन यहाँ गोरा पतला तो है, वह विशेषण नहीं है, ठीक है। इसमें भारत, यमुना ये विशेषण नहीं, लड़का, सूर्य, है ना, हम, ये, तो कौन सा है? केवल सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, तो स्त्रीलिंग कौन सा है आप बताइए? ये ऐसे लगा देते हैं कि गई करके, है ना, तो भगदड़ मच गई, स्त्रीलिंग का रहा है, मच गया थोड़ी कहते हैं, मच गई, तो क्या हुआ आपका? स्त्रीलिंग। इस टाइप से आप स्त्रीलिंग देखते हैं। बसंत आया, आया तो आई थोड़ी है, आया तो पुल्लिंग हो गया। वज्र उठा तो उठी थोड़ी है, शील, है ना, तो इसी टाइप से भगदड़ मच गई। तो इस टाइप से हम बना कर देख लेते हैं लड़का लड़की में अंतर करके। नेक्स्ट है आपत्ति शब्द का विपरीतात्मक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में चुनिए, तो कौन सा है आपत्ति शब्द का विपरीतात्मक शब्द? तो आपत्ति का होता है सम्मति, आपत्ति का उल्टा हो गया सम्मति। देखो सब टॉपिक अलग अलग आए हैं और इजी है, ऐसा कोई हार्ड पेपर नहीं है। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। उज्जैनी में कौन सा है? तो आपको पता है उपसर्ग प्रत्यय भी आए हैं, तो उज्जैनी में जब आधा जय होता है तो क्या हो जाता है? उत हो जाता है, तो कौन सा है? उत। अब देखो यहाँ पे प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, मुहावरे, जो जो मेन टॉपिक होते हैं सब में से एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब आप देख के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके सुपर टेट में भी आते हैं, केवी में भी, पैट में भी, बीओ में भी, एनवी का भरोगे उसमें भी, डीएसएसबी का भरोगे उसमें भी, सब वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप अपनी तैयारी देख के स्टार्ट कर दीजिए और सबके पहले लास्ट ईयर पेपर कीजिए। अब मैं 2015 का स्टार्ट किया है, सारे पेपर कराऊंगी, उसके बाद 2016 का, फिर 17 का, 18 का, इस टाइप से हमारी सारी सीरीज चलेंगी। फिर हम अपना सिलेबस को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ऐसे ही समझ के एक एक टॉपिक को। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और आप किस टाइप से क्लासेस चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।